दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आईसीआर के कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में। फिर इसके बाद में कुछ प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में, जो सलाइन सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनको कैसे रिक्लेम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आईसीआर के इंस्टीट्यूट के बारे में। पहला आईसीआर का इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये है नागालैंड में, नागालैंड। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है बेंगलोर या बेंगलुरु। तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये है रहमान खेड़ा लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये है आपका श्रीनगर जम्मू JNK। पांचवा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये है बीकानेर राजस्थान में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसको कजरी के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको ये जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जोधपुर। अब हम थोड़ा सा सॉइल साइंस के दो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, यह है आपका भोपाल MP। और है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है आपका करनाल हरियाणा। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे। मैं और भी आगे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा उनमें इंस्टीट्यूट के नाम लेता रहूंगा। अब थोड़ा सा सॉइल साइंस के बारे में देख लेते हैं। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, हमारे देश में लगभग 6.73 मिलियन हेक्टेयर, 6.73 मिलियन हेक्टेयर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, जो कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया का देखें, इंडिया के पूरे परसेंट में देखें तो लगभग देश का 2.1%, ये जो है हमारा 2.1% आता है। अब इसमें कौन कौन सी सॉइल्स आती हैं साल्ट अफेक्टेड में? दो ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है। पहला है सैलाइन सॉइल, दूसरा है एल्कली सॉइल
एल्कली सॉइल और तीसरा है सैलाइन एल्कली सॉइल। ये तीसरा ग्रुप बेसिकली इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच से ही ये कभी सैलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी एल्कली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इनको क्लासीफाई किया गया है। इनके लिए तीन पैरामीटर देखा गया है। पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और चौथा है पीएच। इसको कई बार सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के नाम से भी देखते हैं, सोडियम SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अब सैलाइन सॉइल और एल्कली सॉइल का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। जो हमारी सैलाइन सॉइल है, सैलाइन सॉइल, इनमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट साल्ट बहुत ज़्यादा है। ये साल्ट ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस सैलाइन सॉइल में एक चीज़ की कमी है कि जो सोडियम है वो एक्सचेंजेबल नहीं है, एक्सचेंजेबल सोडियम कम है और इनका पीएच जो है 8.5 से ऊपर होता है। अच्छा, ये ESP क्या होता है? ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। सोडियम सॉइल में एक्सचेंजेबल सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। दोनों की यूनिट सेम होगी, इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं, 200 इसको बोलते हैं ESP। तीसरा है सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो क्या होता है? सोडियम आयन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2। ये सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो होता है। सोडियम आयन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2। इसका रेशियो को सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो बोलते हैं। अब सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं JRF में। एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर इसके बाद एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इसके बाद पीएच। पहला हम लेते हैं सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल में चूंकि साल्ट बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज्यादा होती है। इसके बाद एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से कम है और आप इसका पीएच भी 8 से कम है, 8.5 से इसका पीएच कम है। दूसरी सॉइल है आपकी सैलाइन एल्कली सॉइल। इस सॉइल में क्या है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी भी 4 से ज्यादा है। इसके बाद इसका जो सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज्यादा है और इसका पीएच लगभग 8.5 से बराबर होता है, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद तीसरी आती है एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल में क्या है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम है क्योंकि इसमें फ्री साल्ट नहीं है। अच्छा, सोडियम परसेंटेज क्या है? सोडियम परसेंटेज 15 से ज्यादा है और पीएच जो है 8.5 से ज्यादा है।
ये टेबल आप याद रखिएगा, ये टेबल से ही आप इसको जो है ना डिफाइन कर सकते हैं सलाइन सॉइल में क्या अंतर, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल में क्या अंतर है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और pH। कई बार यहाँ पर जो है ना सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो भी दे देता है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। तो सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो क्या है, इसका 13 से कम है, इसका 13 से ज्यादा है, इसका भी 13 से ज्यादा है। तो आप ये थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखिएगा, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा हर एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।